हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स आपके लिए क्या हैं और उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ये भी हम देख लेंगे। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, पहला कार्ड जो कि नीचे गिर गया है, वी हैव क्लैरिटी, ट्रूथ, इंटेंशंस, ऑनेस्टी। सो मे बी यू ऑलवेज वांटेड कि ये इंसान आपके साथ ऑनेस्ट होते। मे बी ये इंसान आपके साथ ऑनेस्ट नहीं थे, बट शायद ये इंसान क्लैरिटी देना चाहते हैं अब आपको, बिकॉज़ वो अब ज़्यादा अवेयर हैं, वो ज़्यादा आपकी वैल्यू को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं डेप्थ इस कनेक्शन की, क्योंकि वो विद इन गए हैं रिसेंटली। डिस्ट्रैक्टेड, साइड ट्रैक्ड, चेंज, डिलेज, होपिंग, एक्सपेक्टिंग, फेथ, मैनिफेस्टिंग। आई डेफिनेटली सी हियर के आपके कनेक्शन में डिलेज थे। ये इंसान हो सकता है कि थोड़ा साइड ट्रैक्ट हुए थे, डिस्ट्रैक्ट हुए थे, बट अब चूंकि उनके पास उन्हें टाइम मिला है, आप उनसे सेपरेट हैं, इसलिए वो रियलाइज़ कर रहे हैं, वो विद इन गए हैं। पहले वो नहीं जा रहे थे और मे बी बहुत टाइम लगा उनको इस रियलाइजेशन में आने में कि आप उनके सोलमेट हैं। डीप लव, यूनिटी, कनेक्शन। ये इंसान एक ये डीप लव फील करते हैं आपके लिए, कनेक्शन फील करते हैं। उनको ये फील होता है कि आप अगर नहीं भी हैं तो आप उनके पास हैं। तो मे बी इंसान इस वक्त आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद दिस मैनिफेस्टिंग। शॉकिंग, टर्मोइल, ट्रबल, अनएक्सपेक्टेड। मे बी इंसान के अंदर एक बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है हर गुज़रते दिन के साथ, गुज़रते वक्त के साथ, बिकॉज़ यूं यूं वो विद इन जा रहे हैं, रियलाइजेशंस हो रही हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड फीलिंग है और इसीलिए ये फीलिंग उनको बेचैन भी करे, बिकॉज़ उनको नहीं आइडिया था कि इस कदर टर्मोइल फील करेंगे वो, अपनी फीलिंग्स में इस कदर बेचैनी फील करेंगे वो। देन वी हैव फाइनलिटी, फेयरवेल्स, लीव बिहाइंड, क्लोजर। ये चीज़ उनको सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करी है, बिकॉज उनको फील हो रहा है कि मे बी दिस इज़ फाइनल। मे बी इस दफ़ा जो भी हुआ है ब्रेकअप, जो भी सेपरेशन है, ये फाइनल है एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ पेन। एप्रीहेंसिव, अफ्रेड, कॉशियस। ये इंसान डर रहे हैं आपसे कनेक्ट करने से, बिकॉज क्योंकि उनको यही बार बार फील हो रहा है कि मे बी इट्स फाइनल। मे बी आपने उनसे बोला है कि अब कभी हमारा दोबारा यूनियन नहीं हो सकता है, बट दे रियली वांट यूनियन अगेन। ये इंसान को फिर से आपकी ज़िंदगी में आने की ख्वाहिश है। सो लेट्स सी। ओह, वी हैव बिगिनिंग्स। कितना क्लियर हमारे पास मैसेज आया है। ट्राई अगेन, न्यू डायरेक्शन, स्टार्ट ओवर। से डेफिनेटली वांट ट्राई अगेन। हमारे पास है karma, healing, consequences, cause and effect, deaths, releasing, purifying, cleansing. डेफिनेटली देखिए ये इंसान हील करना चाहते हैं। अभी जो जो रियलाइजेशन हो रही है, उनको लगता है कि अब कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनके एक्शंस के, जो भी उन्होंने किया, जो भी हुआ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं ये, जो अब वो फील कर रहे हैं। ये इंसान डेफिनेटली बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हुए हैं आपकी सेपरेशन को लेकर, पेन में है ये इंसान। ट्विन फ्लेम्स, mirroring, shared feelings, reflections, soulmates, twin flames. Regardless of labels, एक deep connection है, soul connection है जिनसे आप डील कर रहे हैं।
सो ये इंसान भी आपके साथ एक बहुत डीप कनेक्शन फील करते हैं, दे फील द कनेक्शन। ये सिर्फ आप फील नहीं करते हैं, वो भी करते हैं। सो बॉटम पर क्लाउडी जजमेंट है, इल्यूजन्स, अनबैलेंस, डिस्टॉर्टेड। इस वक्त ये है आपके पर्सन की फीलिंग। सो ये इंसान अपोलोजाइज करना चाहते हैं। देखिए रिटर्न, ब्रोकन, शैटर्ड, ब्रोकन, पेन, देखिए डिस्ट्रॉयड, रिलीजिंग, लेटिंग गो, मूविंग ऑन, वॉकिंग अवे। सो उनको ये बात बहुत ज़्यादा ब्रेक कर रही है कि आप उनको रिलीज़ कर चुके हैं। होपलेस, सिंकिंग, डेस्पेयर, फॉलिंग अपार्ट, डेफिनेटली ये फीलिंग है आपके पर्सन की, दे जस्ट कैन नॉट थिंक स्ट्रेट। बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल है, उनको बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा है कि वो कम्प्लीटली ब्रेक हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। वो कभी गेट ओवर नहीं कर सकते हैं इस पेन को, उनको ऐसा फील हो रहा है लाइक दिस इज़ रियल, द पेन इज़ रियल, मेरा कसूर है। लाइक इस तरह वो अपने आप को बुरा भला कह रहे हैं कि ये मेरा कसूर है, ये सब मैंने किया है, ये मेरी सज़ा है, इस तरह से वो अपने आप को कर्स कर रहे हैं इस वक्त। सो ऐसा लगता है कि ये इंसान प्यार आपसे बहुत करते थे हमेशा से, बट कहीं ना कहीं उन्होंने रिलेशनशिप में होते हुए आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया मैनी मैनी टाइम्स, और ये चीज़ बिल्ड होती गई टाइम के साथ साथ। फिर उनकी छोटी छोटी बात भी आपको चुभने लगी। सो होता है ना कि किसी एक इशू के ऊपर समटाइम्स ब्रेकअप्स नहीं होते हैं, कभी कभार चीज़ें बिल्ड हो रही होती हैं टाइम के साथ साथ, छोटी छोटी बातें होती हैं जो बिल्ड होती चली जाती हैं, होती चली जाती हैं, होती चली जाती हैं, और फिर बहुत सारा जमा हो जाता है दिल में गुबार, और फिर इंसान एक बड़ा डिसीजन ले लेता है। तो शायद आप लोगों की सिचुएशन में यही हुआ कि बहुत टाइम से छोटी छोटी बातें जमा होती जा रही थी, होती जा रही थी, और फिर सडनली ब्रेकअप हो गया। सो ये इंसान को बड़ा दुख है, तकलीफ़ है, और अपने आप को बहुत ज़्यादा कर्ज कर रहे हैं इस वक्त कि मुझसे क्या हो गया। मे बी ये इंसान कुछ अजीब अजीब हरकतें करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ब्लॉक करेंगे, अनब्लॉक करेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी स्टेटस लाइक कर लेंगे आपका। आपको आइडिया हो जाएगा उनकी मेंटल स्टेट के बारे में जब वो इस तरह की अजीब मिक्स सिग्नल्स आपको देंगे। कुछ ऐसी हरकत ये कर सकते हैं बिकॉज़ अपसेट हैं। तो समझ जाइएगा कि इमोशनली स्टेबल नहीं है ये इंसान इस वक्त। सो अब हम ये देखते हैं, क्योंकि वो सामने बिल्कुल आपके आकर माफ़ी नहीं मांग पा रहे हैं, करेज नहीं है शायद, तो वो इनडायरेक्टली इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। उनकी फीलिंग्स, सो आई डू फील कि ये ब्रेकअप है, क्लियरली हमें नज़र आ रहा है ब्रेकअप हो चुका है आप लोगों का। अब ये पास्ट में हुआ, रिसेंटली हुआ, जब भी हुआ ये अफेक्ट तो कर रहा है उनको। कुछ लोगों के लिए रिसेंटली हुआ है या रिसेंट पास्ट में, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स मैक्सिमम। तो इसलिए ये इंसान अब बहुत ज़्यादा डीपली फील कर रहे हैं आपकी एब्सेंस को, क्योंकि ब्रेकअप जब होता है तो नेचुरली इंसान उस तरह से फील नहीं करता है, बट जूँ जूँ वक्त गुजरता जाता है फिर रियलाइजेशन स्ट्रॉन्ग होती जाती है। सो लेट्स सी अब वो कैसा फील करते हैं आपके लिए। वो आप स्टिल उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं, आप अभी भी उनके लिए 9 ऑफ कप्स हैं। हाउ डू दे फील? वाओ, हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। सो यू आर दिस वंडरफुल पर्सन। अभी भी आपको लेकर वो यही सोचते हैं कि आप मच्योर हैं, वाइज हैं, इतना ज़्यादा प्यार देने वाले, जेनरस, नर्चरिंग इंसान हैं। दे मिस यू अ लॉट। 6 ऑफ कप्स, देखिए सारे कार्ड्स बिल्कुल हमारे जो पहले कार्ड्स आए हैं उनके साथ मैच हो रहे हैं। लाइक ये इंसान वाकई डिस्ट्रॉयड फील कर रहे हैं। एक नया स्टार्ट चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, जस्ट वांट जंप ऑफ द क्लिफ फॉर यू, जंप कर देना चाहते हैं आपके लिए, लाइक अननोन में जाने के लिए, रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, बट आपसे डरते हैं ये इंसान। आई फील आपसे डरते हैं ये इंसान। आप क्या कहेंगे? एंड देन बॉटम पर हमारे पास आ गया है 5 ऑफ कप्स। वाओ, ओके, देखिए एम्प्रेस, आपसे ये इंसान बहुत डरते हैं बिकॉज़ देखिए आप फैक्ट्स के साथ बात करते हैं और असूल की बात करते हैं, और
ज़ाहिर है कि उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड भी लिया और उनके एंड से मिस्टेक्स हुई हैं और वो ये कह नहीं पा रहे हैं आपसे। उनको पता है कि आप जो भी कहेंगे आप सही कहेंगे, फैक्ट्स पर कहेंगे, कैसे बर्दाश्त करेंगे वो, यू नो। इसलिए भी समटाइम्स देखें, एक बड़ा अच्छा कोटेशन मैंने पढ़ा कि समटाइम्स लोगों को एग्जैक्टली पता होता है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया, इसलिए वो आपको इग्नोर करते हैं। आप सोचते हैं ना, अक्सर लोग कमेंट्स में भी पूछते हैं, बहुत लोग वैसे भी पूछते हैं, अगर उसको मुझसे इतना प्यार है सामने क्यों नहीं आ रहे, बात क्यों नहीं कर रहे हैं, इतना प्यार होता तो कांटेक्ट कर लेते। तो समटाइम्स इसीलिए लोग कांटेक्ट नहीं कर रहे होते, बिकॉज दे नो उन्होंने आपको, दे डिड यू रॉन्ग, उन्होंने गलत किया आपके साथ, जो भी किया एग्जैक्टली उनको पता होता है, उनका ज़मीर मलामत कर रहा होता है, डर रहे होते हैं वो फेस करने से रियलिटी को, करेज नहीं होती है उनमें इतनी, तो फिर वो नहीं कांटेक्ट करते हैं। सो वी हैव पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, सेजिटेरियस। ये स्टार साइंस हैं। आपका या उनका हो सकता है इसमें से कोई, बट ज़रूरी नहीं है। एनर्जी पे आपने फोकस करना है। देखिए कि बहुत रिग्रेट है उनकी एनर्जी में, एक तरह से होपलेस वो हैं, इसीलिए हमारे पास होपलेस का कार्ड भी आया था, क्योंकि 5 ऑफ कप्स में भी ये इंसान होपलेस हैं, हालांकि होप है क्योंकि ये 2 कप्स पहले मौजूद हैं, बट होपलेस फील कर रहे हैं। और देखिए कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपके ऊपर, रेकन्सिलेशन चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट रोकते हैं ख़ुद को, और फिर आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर रोकते हैं, फिर सैड हो जाते हैं। मोटिवेशन की कमी है, डरते हैं, वही बात, डरते हैं आपसे कि आपका क्या रिएक्शन होगा अगर आपने ये कह दिया कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, अगर आपने ये कह दिया आई डोंट लव यू, अगर आपने ये कह दिया कि मुझे अब तुम्हारे साथ ये रिश्ता नहीं चाहिए है, मुझे तुमसे नफ़रत है, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी, और अगर आपने जवाब ही ना दिया, सिरे से ही जवाब ना दिया, तो बहुत बुरा फील होगा। और यही आयरनी भी है इस सिचुएशन की कि जब वो आपको इग्नोर करते थे या आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, उन्हें तब नहीं रियलाइज़ हुआ, लेकिन अब चूंकि अपने साथ होने का उन्हें डर है, तो कितना उनको रियलाइजेशन भी हो रही है, डर भी लग रहा है, रिग्रेट्स भी हैं। तो ऐसा होता है, मोस्टली ऐसा होता है कि जब आपके साथ कोई इंसान कुछ करता है उसको नहीं रियलाइज़ होता है, बट जब आप वापस मिरर करते हैं उसका बिहेवियर उसकी तरफ, तो उसको बहुत तकलीफ़ होती है। बड़ा मेजॉरिटी टाइम्स देखा है मैंने ये चीज़। सो यहाँ पे भी शायद वही हुआ, जब आपने मिरर किया उनका बिहेवियर तो उनको तकलीफ़ हो गई। बट डेफिनेटली ये इंसान, आप कह लेंगे आपसे मोहब्बत करते थे, बट डेफिनेटली साइड ट्रैक्ड हो गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए। उन्होंने कहा चलो ये तो यहीं है, समटाइम्स ऐसा भी होता है, लोग कहते हैं अच्छा ये तो यहीं, इसने कहीं नहीं जाना है। कनेक्शन पर इतना उनको एतबार हो चुका होता है, उनको लगता है ये इंसान अब कहीं नहीं जाएगा, बस अब ये मेरा हो गया है, तो वो ध्यान देना छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कि वो चीट कर रहे होते हैं, बट ध्यान देना छोड़ देते हैं, आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे होते हैं, आपको आखिरी प्लान में रखते हैं हमेशा, आपको थर्ड फोर्थ नंबर पे, पहले फैमिली फिर फ्रेंड्स को टाइम दे देंगे, फिर अपना कुछ कर लेंगे, फिर आखिर में इसको दे देंगे टाइम, इसने कहाँ जाना है, तो समटाइम्स लोग इस तरह भी करते हैं, जब काफ़ी टाइम गुजर जाए, पता चल जाए कि रिलेशनशिप है, मज़बूत हो गया है, इस इंसान ने तो कहीं जाना नहीं है, फिर इस तरह होता है। मे बी ये इंसान ने भी ऐसे किया आपके साथ। सो मुझे यहाँ पर इशू यही नज़र आ रहा है कि ये इंसान ने आपको बड़ा फॉर ग्रांटेड लिया है, आपने इतना उनको केयर और प्यार दिया, इतनी आपने अटेंशन और इतना टाइम अपना दिया है उनको, आपने शावर किया है, उन्होंने कदर नहीं की आपके वक्त की, आपकी मोहब्बत की। सो अब उनको कदर होगी, कदर अब उन्हें हो भी रही है। सो नाउ दे वांट कम बैक, लेकिन उनको ये नहीं पता भी कैसे मैं रीच आउट करूँ, तो वो इनडायरेक्ट चीज़ें कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, कोई आपकी पोस्ट लाइक कर दी, कोई ऐसी हरकत कर दी जिससे आप रिएक्ट करें, कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया कि जो आपकी तरफ पॉइंट आउट करे ताकि आप रिएक्ट करें, कुछ इस तरह से। मे बी आपको ब्लॉक कर दें पार्शली, कहीं पे कर दें, कहीं पे ना करें, ताकि आप रिएक्ट करें। सो डू नॉट रिएक्ट, आपके लिए मैसेज ही आ रहा है, डू नॉट रिएक्ट, क्लियर मैसेज है। सो क्या ये इंसान कोई एक्शन लेंगे भी या नहीं, अब हम ये देखते हैं। माफ़ी मांगेंगे आपसे या नहीं, क्या ये इंसान कोई एक्शन लेंगे आपके लिए, माफ़ी मांगेंगे, ये इंसान क्या करेंगे।
देखिए हमारे पास क्या आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं, डेफिनेटली देखिए फील हो रहा था अभी, मैंने आपको बोला कितनी दफ़ा ये इंसान आपसे डरते हैं। तो आपकी हेल्दी बाउंड्रीज़ हैं, उनको लगता है आपने अपनी ये तलवार उठाई हुई है, और अगर आप थोड़ा सा भी करीब आए तो ये चल जाएगी। और देखिए उनको रिजेक्शन का डर भी है, इसलिए ये नहीं आ रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, कन्फ्यूजन है, क्या करूं क्या करूं, क्योंकि आप का गुस्सा में भी उन्होंने कभी नहीं देखा है, और उनको आइडिया है कि जो कभी गुस्सा ना करे उसका गुस्सा कैसा होगा, या फिर एक दो बार उन्होंने आपका गुस्सा देखा हुआ है। सो ये देखिए ना कितना डिले कर रहे हैं वो इस चीज़ को। मे बी वो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका गुस्सा ठंडा हो जाए, फिर वो आपको रीच आउट करेंगे, ये भी लग रहा है मुझे। बट इट मे टेक अ वाइल, मुझे ऐसा लग रहा है अभी फौरी तौर पर ये इंसान कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अभी वो कुछ इनडायरेक्ट चीज़ें करेंगे, फिर कुछ टाइम गुजरेगा, फिर कुछ थोड़ी बहुत इस तरह की इनडायरेक्ट चीज़ें, फिर जब देखेंगे कि आप टस से मस नहीं हो रहे हैं, जब देखेंगे कि यू हैव योर वॉल्स अप, आपकी बाउंड्रीज़ हैं, आप बिल्कुल नहीं हिल रहे हैं, तो फिर ये इंसान कांटेक्ट करेंगे आपसे। सो आई फील लाइक आपसे कहा जा रहा है डू नॉट वेट, आप अपना ज़िंदगी जिएं, बट इसमें पेशेंस बहुत चाहिए है। इनको आने में टाइम लग सकता है, बट डू नॉट वेट फॉर दिस पर्सन। बाकी जो आपको बेहतर लगता है ऑब्वियसली, लेकिन ये है कि वेट ना करें आप उनका। तो ये इंसान डरते हैं रिजेक्शन से, आप डांटेंगे, लड़ाई होगी, पता नहीं, फेस नहीं कर पाएंगे आपको। सो अफ्रेड। आपके लिए गाइडेंस। सो हमारे पास है होम, रिटर्न टू इनर पीस एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस, फीलिंग ग्राउंडेड एंड एट ईज विद हु यू आर। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप इसी के ऊपर वर्क कर रहे हैं और अपने को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कमिंग टू योर सेल्फ, अपनी सारी एनर्जी अपने पास वापस ला रहे हैं। ऑल्सो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें आप, जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपका ख़याल करते हैं, आप भी उनका ख़याल करें। मीनिंगफुल कनेक्शंस जो आपकी ज़िंदगी में हैं उनको नर्चर करें। फॉरवर्ड मूवमेंट, आपकी ज़िंदगी में चीज़ें फॉरवर्ड मूव करने वाली हैं, एंड आई ऑल्सो फील के कीप मूविंग फॉरवर्ड। रिफ्लेक्शन, विद इन जाएँ, नोटिस करेंगे आप बहुत सारी चीज़ें। इनर स्ट्रेंथ एंड देन बैलेंस। सो एक स्टेट ऑफ बैलेंस, स्टेट ऑफ फ्लो क्रिएट करें आप अपने अंदर। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है, यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। आपको पता है कि एक और चीज़ इंसान को बड़ा स्ट्रॉन्ग करती है, उसे इत्मीनान भी देती है, वो लाइफ में आगे बढ़ता है, अकाउंटेबिलिटी। ये बहुत कम लोग करते हैं। ठीक है, हमारा सामने वाला इंसान हमारे साथ गलत चीज़ें करता है, हम उन लोगों को जस्टिफाई कभी भी नहीं कर सकते हैं, उनके एक्शंस को जो हमारे साथ गलत करते हैं वो गलत हैं। और मैं इस बात से भी एग्री करती हूँ कि देर आर सम पीपल इन द वर्ल्ड जो वाकई बुरे होते हैं। पीपल आर बैड एक्चुअली, और चूज़ करते हैं बैड होना। बट हमारी स्ट्रेंथ अकाउंटेबिलिटी में भी है। इस बात को भी एक्नॉलेज करना बड़ा ज़रूरी होता है कि हमने भी लाइफ में बहुत गलतियाँ की हैं, हमने भी बहुत सारे लोगों को अलाउ किया है कि वो हमें हर्ट करें, दे जस्ट वॉक ऑल ओवर अस एंड वी लेट देम डू दैट। सो अगर हम ये इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लेंगे, नोटिस करेंगे अपने रिलेशनशिप्स में कहाँ कहाँ हमने भी मिस्टेक्स की हैं और हमें उसकी बराबर सज़ा मिल गई, तो इस बात में भी बड़ा पीस है अगर हम ओन करें अपनी मिस्टेक्स को और फिर हम ये कहें कि अब ऐसा अपने साथ नहीं होने देंगे, तो फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन फील करेंगे। सो ये आप लोगों के लिए मैसेज आया है, और ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब के बिना आपने नहीं जाना है। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, ज़रूर पूरी हों। जो कुछ भी आप चाहते हैं
और मुझे भी आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जो लोग दुआएं करते हैं ऑलरेडी, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार का। और कई लोग ऐसे हैं जो कमेंट नहीं करते हैं, बट आई नो कि वो मेरे लिए दुआ करते हैं, मेरे वेल विशर हैं। थैंक यू सो मच उन सब लोगों का भी। आपकी सपोर्ट जो भी आप दिखा के करें, खामोशी से करें, आई कैन फील इट। थैंक यू सो मच। सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू लॉट्स, बाय बाय।